कुछ इस तरह से। वो पढ़ो नहीं, तरन्नुम वरन्नुम से नहीं, नहीं नहीं, कोयल के अंडे मैंने खाए नहीं, तरन्नुम से नहीं पढ़ूंगा। ऐसे कुछ इस नदीम भाई, हाँ वो शख्स हाँ जी भाई, क्या कह रहे हैं? तरन्नुम से। अच्छा चलिए, पहले नदीम शाद ने कुछ शेर पढ़ने के लिए कहा है। अब मामला फ्लाइट का हो गया तो 4 बजे तक मुशारा चले, अपने पे क्या फर्क पड़ता है। चाय की मेज पर। हाँ नदीम भाई, ये चाय की मेज भी सुनाऊंगा। आप पहले ये 2-3 शेर सुन लो जिसके लिए नदीम शाद ने कहा है। इरशाद। इस गजल में ये 2-3 शेर पढ़ूंगा, इसमें कुछ कैरेक्टर आपको इन अशार में झांकते हुए नजर आएंगे, उनको पहचानना आपका काम है। मैं शेर पढ़ता हूं। इरशाद। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। वाह वाह, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। हमें तो आखिर ये देखना है, हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। वाह। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या मिसरा नदीम भाई। सुने कि ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, वाह, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। वाह वाह वाह। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। और ये शेर भंडारा के नौजवानों आपकी नजर करता हूं। चलो उठो। और ये इसलिए कहना चाहता हूं, श्रीवास्तव जी बैठे हैं। श्रीवास्तव जी, एक कमेटी बनाई गई थी, सच्चर कमेटी। एक कमीशन बनाया गया था, रंगनाथ मिश्रा कमीशन। इन दोनों कमेटियों ने एक रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जो हालत है वो बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। और इस तरह की एक बड़ी बड़ी तफसीली रिपोर्ट वो आई। लेकिन हमारी हुकूमतों ने उस रिपोर्ट को लोगों के सामने इसलिए तो रखा कि हमें जलील किया जाए, लेकिन इसलिए नहीं रखा कि उस पर कोई काम किया जाए और उस हालत को बदलने की कोशिश हो। एक शायर इसे शेर बनाता है, आपकी अदालत में पेश करता हूं। अगर मेरी मेहनत कामयाब हो रही हो तो आप उसे कबूल कर लीजिएगा। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात करने। वाह 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 वाह। सुनो नौजवानों, आपकी नजर करता हूं ये शेर। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2, 3, 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हिसाबे 2, 3, 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। हुक्म था तरन्नुम में कुछ पढ़ने का तो सिर्फ 2 शेर नहीं, 2 नहीं नदीम, यहाँ बैठकर यही लफ्ज होता है, 2 शेर पढ़ना है। नाज़िम मुशायरा हाशिम फिरोजाबादी ने 2 शेर की इजाजत दी है। नदीम भाई, चाय की मेज पर चाय। अच्छा चलो वो भी पढ़ देता हूँ यार। ये एक मतला ऐसा है, इसके लिए मुझे थोड़ी सी तमहीद बतानी पड़ेगी सोहेल भाई। मुंबई में एक मुशायरा हो रहा था, मजरू सुल्तानपुरी साहब उसकी सदारत कर रहे थे। मजरू साहब से मेरे जैसे किसी जूनियर शायर ने कहा कि हुजूर, अगर आप भी हम जैसे छोटे शायरों के शेर पर दाद दे दिया करें तो हमारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी। मजरू साहब ने बड़ा तारीख साथ जवाब दिया, कहा बेटे दाद यूं ही नहीं मिलती, चौंकाओ तो दाद पाओ। अब भंडारा के अच्छे लोगों में आपकी खिदमत में एक मतला पेश करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि चौंकिए और दाद दीजिए।
अगर मैं आपको चौंकाने में कामयाब हो जाऊं तो मुझे अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। ये मतलब इरशाद। आज फिर चाय की मेज पर हाँ, पहले ही दे दो दाग। अच्छा, इसी पे आ जाओ। नदीम खतरे में पड़ जाओगे। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। वाह। आज फिर चाय की मेज पर एक हसरत बिछी रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, केतली देखती रह गई। प्यालियों ने तो लब छू लिए, वाह। केतली देखती हमारे रह गई। हमारे निजामत में सब हिट होते। हाँ, ये आपकी निजामत का कमाल है भाई, आपकी निजामत की बरकतें हैं। बहरहाल मैंने आपके हुक्म पर एक मतला ये पढ़ दिया। एक गजल का एक मतला 2 शेर मुझे अपनी मर्जी से पढ़ने की इजाजत दे दीजिए और उसके बाद आपकी जहमत है। इरशाद। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। सुनना और समझना आपकी जिम्मेदारी, शेर पढ़ना मेरी जिम्मेदारी। कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट गए, वाह वाह। मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, वाह वाह वाह। ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है।